तो स्टूडेंट्स हम लोग पंप्स कर रहे थे टॉपिक, और उसमें हमने जो है वो किया था कि जो पंप्स है दीज आर क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड डायनेमिक पंप्स। ठीक है, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है वो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था आप लोगों को। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायनेमिक पंप्स। तो जो डायनेमिक पंप्स होते हैं, डायनेमिक तो मतलब ही होता है काइनेटिक, ठीक है, स्पीड से रिलेटेड होते हैं ये डायनेमिक पंप्स। तो डायनेमिक पंप्स जो हैं दीज आर आल्सो नोन एज काइनेटिक पंप्स। ठीक है, रोटोडायनेमिक पंप्स भी इनको कई बार हम बोलते हैं, वेलोसिटी पंप्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, डायनेमिक पंप्स में जो है जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इम्पेलर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इम्पेलर जो घूमता है, पंखा जो पंखे की तरह होता है ये, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है फ्लूइड को। जो काइनेटिक एनर्जी एडेड टू द फ्लूइड है वो आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देती है, और उसके कारण जो है दैट एनर्जी जो है वो फिर चेंज हो जाती है इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ चेंज्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर में चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो जो फ्लूइड है दैट डिस्चार्ज फ्रॉम द डिस्चार्ज पाइप। क्लियर हो गया। तो जो डायनेमिक पंप है उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी इज़ चेंज्ड इनटू द प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द इम्पेलर। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स के होते हैं डायनेमिक पंप्स, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड स्पेशल इफेक्ट पंप्स। तो जो अब इनको हम वन बाय वन लेंगे। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है इसकी वर्किंग आपने अच्छे से यहाँ पे समझनी है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है वो आपका हमने ये तो पीछे बोल दिया कि डायनेमिक पंप है, और इसमें जो है इम्पेलर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एंड केसिंग कन्वर्ट दिस काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। मेन चीज़ ये होती है इसमें। ठीक है, केसिंग क्या है? केसिंग को कई बार हम वॉल्यूट चैम्बर भी बोल देते हैं या डिफ्यूज़र भी बोल सकते हैं। अब मैं इसको डायग्राम में आपको इन सब टर्म्स को समझा देती हूँ। देखिए ये तो है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप जहाँ से आपका जो फ्लूइड है वो सक किया जाएगा, दैट इज़ योर सक्शन पाइप। जो ये अंदर पंखे की तरह आपको दिख रहा है ना, दैट इज़ योर इम्पेलर। ठीक है, और जो ये बाहर की सारा ये दिख रहा है दिस इज़ केसिंग, और केसिंग में भी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस है, केसिंग में बीच में क्या है? स्पेस है। ठीक है, केसिंग के अंदर ये इसको बोलते हैं वॉल्यूट चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूट चैम्बर। ठीक है, अब इसमें जो है एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ आपको, हाँ, कि ये जो इम्पेलर है, ये इम्पेलर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं आई ऑफ द इम्पेलर। क्या बोलते हैं? आई ऑफ द इम्पेलर। अब होता क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि सक्शन तभी होगी, ये यहाँ पे आपने देखना है इस रिलेशन को, कि सक्शन तभी होगी जब आपका बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सक्शन प्रेशर जो है वो आपका लेस होना चाहिए, मतलब यहाँ अंदर जो है सक्शन प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होना चाहिए, तभी सक्शन होगी। नेचुरली जब हमने पीछे भी किया, जब आपने ये वाला पंप किया था ना, कौन से पंप किए थे आपने? ये अरे जिसमें सोप डिस्पेंसर वगैरह हमने ऐड किए थे, तो वहाँ पे भी आपने क्या देखा था? पिस्टन पंप और पिस्टन पंप वगैरह में कि प्रेशर जब आपका कम होगा तो सक्शन हो जाती है, फिर जब आप पिस्टन से प्रेशर देते हो तो फिर आपका डिस्चार्ज होता है। किया था ना? तो सक्शन के लिए प्रेशर तो कम ही होना चाहिए, तभी आपकी सक्शन होगी, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सक्शन प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। लेकिन सक्शन प्रेशर जो है वो इतना कम ना हो जाए
मतलब कम तो हो लेकिन वो ज़्यादा होना चाहिए देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ये दो चीज़ें याद रखनी है, वे तीन चीज़ें, कि सक्शन प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ग्रेटर होना चाहिए देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ये क्यों है कि जैसे मान लो अगर आपका यहाँ से फ्लूइड जो है वो अंदर फ्लो किया, सक्शन प्रेशर अंदर कम है, और सक्शन प्रेशर अगर आप बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं तो क्या होता है, प्रेशर अगर बहुत कम हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है ना, लिक्विड का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा तो क्या होगा कि वो बॉयल करना शुरू कर देगा, बॉईल करना शुरू कर देगा, उसके क्या बनने शुरू हो जाएंगे, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे लिक्विड के। वेपर्स जब बन जाते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे ये देखिए मैंने ये पाइप बनाई हुई है, यहाँ से आपका फ्लूइड जो है वो अंदर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोज़ इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इनसाइड द ट्यूब वो है आपका सपोज़ यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ये प्रेशर आपका इज़ लेस देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर से अगर कम होगा, या आप अगर ये बोल सकते हैं कि अगर सक्शन प्रेशर जो है वो लेस होगा अगर वेपर प्रेशर से, है ना, तो वेपर प्रेशर से अगर लेस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये बबल्स जो हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल की क्या टेंडेंसी होती है कि वो हिट करते हैं टू द वॉल ऑफ द सिलेंडर्स, तो जो ये वॉल है इसके साथ ये बबल्स जो हैं वो हिट करना शुरू कर जाएंगे। जब ये हिट करेंगे तो ये कैविटी बना देते हैं, मतलब जिस भी चीज़ का आपका मटेरियल होगा, ठीक है, जिस भी मेटल का ये पाइप बनी होगी तो इसमें क्या बनाना शुरू कर देंगे, ये कैविटीज़ बनाना शुरू कर देंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैविटेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कैविटेशन। तो कैविटेशन होनी शुरू हो जाती है और उसके कारण जो है वो पंप आपका ख़राब हो सकता है। जैसे सपोज़ अगर आपके यहाँ पे बबल बनने शुरू हो गए तो ये क्या करेगा, ये हिट करेगा आपका केसिंग को हिट करेगा या आपकी पाइप को हिट करेगा, तो ये ख़राब हो सकता है पंप यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपने ध्यान रखना है कि vapor pressure of the fluid is less than that of the suction pressure at the inlet and is less than that of the atmospheric pressure to avoid cavitation। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जब हम अब मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूँ, ये तो मैंने बात की कि भी आपकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब सक्शन, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, सक्शन प्रेशर कम है, तो सक्शन होनी शुरू हो जाएगी। जब सक्शन हो जाएगी अब क्या होगा, सख्त हो गया फ्लूइड, हो सकता है केस में भी भर गया थोड़ा सा फ्लूइड, अब वो क्या करेगा, जैसे ही आप मोटर ऑन करोगे, जब आपने मोटर ऑन की तो क्या हो जाएगा, और ये जो सक्शन होती है ना, तो ये फ्लूइड है ये किसको हिट करता है, आई ऑफ द इम्पेलर को, आई ऑफ द इम्पेलर पे होना चाहिए इसका इनलेट, ठीक है, आई ऑफ द इम्पेलर को हिट करेगा। तो जैसे ही मोटर स्टार्ट करेंगे ये वाले जो आपके फ्लूइड है ये इस रोटेटर की वजह से जो है वो हॉरिजॉन्टली या एक्सियली या आपका मिक्स्ड फ्लो में जो है वो मूव करना शुरू कर जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी किसकी, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जब आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ये जो केस होता है, केस क्या काम करेगा कि दिस केसिंग कन्वर्ट दिस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुई और फ्लूइड आपका जो है वो इस यहाँ से होता हुआ केसिंग से होता हुआ, जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और केसिंग से होता हुआ ये बाहर आपकी डिस्चार्ज पाइप में जाके जिस भी रिक्वायर्ड स्पेस पे आपको इसको भेजना है वहाँ पे आप भेज सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है कैसे काम करता है और उसके लिए क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में मेन चीज़ क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू द प्रेशर एनर्जी। और फ्लूइड जो है देखिए पंप में इम्पेलर आई से जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो इम्पेलर में ही उसको एक्सेलरेशन मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और फिर उसके बाद वो केसिंग से होता हुआ एग्जिट हो जाता है। क्लियर हो गया।
अब ये मैंने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इज़ सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आपके मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एक्सियल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो एंड रेडियल फ्लो। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बोला कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो आई ऑफ द इम्पेलर पे जब ये टच करेगा तो ये आपका एक्सियली, रेडियली, ठीक है, रेडियली, एक्सियली और जो है मिक्स्ड फ्लो में, मतलब किस डायरेक्शन में ये फ्लूइड फिर जा रहा है ना, कि हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है ये फ्लूइड, या फिर आपका जो है डायगनली जा रहा है फ्लूइड, उसके ऊपर जो है इसकी टाइप्स होती हैं, फिर उसके ऊपर इसकी टाइप्स होती हैं। तो एक्सियल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो एंड रेडियल फ्लो पंप। तो ये एक्सियल फ्लो पंप मैंने यहाँ पे दिखाया है, मिक्स्ड फ्लो एंड रेडियल फ्लो, इसको भी हम 1 बाय 1 अब लेते हैं। तो एक्सियल फ्लो पंप में जो है, एक्सियल फ्लो पंप में क्या होता है कि फ्लूइड फ्लो पैरेलल टू द इम्पेलर्स, इम्पेलर जो पैरेलल टू द इम्पेलर एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो डायग्राम बनाए हैं, बाकी डेफिनेशंस वगैरह तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन ये जो डायग्राम बनाया है इसकी वर्किंग देखिए। ये जो आपका एक्सियल फ्लो पंप होता है, इसमें यहाँ से ये मोटर है, दिस इज़ मोटर, और ये क्या है, ड्राइव शाफ्ट है, ठीक है, जिसके साथ प्रोपेलर लगा होता है, इम्पेलर भी इसको हम बोल देते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के टाइप्स हैं ना, ये तो इम्पेलर या प्रोपेलर कुछ भी। और ये क्या है, आपकी इनलेट पाइप है, और ये आपकी क्या है, डिस्चार्ज पाइप है, ठीक है। जब आपका एक्सियल फ्लो पंप में क्या होता है कि जब ये पैरेलल जाता है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो पैरेलल टू द इम्पेलर, मींस जैसे ही आपका सक्शन हुआ, यहाँ इस डायग्राम में देखिए आप, जब सक्शन होता है और इम्पेलर जो है या प्रोपेलर जो है वो मूव करता है, तो ये जो फ्लूइड है ये पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगा। इम्पेलर आई पे जाएगा ना जैसे, तो वहाँ से ये ऐसा नहीं होगा कि ये इस तरफ को मतलब परपेंडिकुलर नहीं जाएगा, ये कैसे जाएगा, इसके ही पैरेलल, फ्लूइड फ्लो इन द पैरेलल ऑफ द ड्राइव शाफ्ट। ये देखिए यहाँ पे ड्राइव शाफ्ट है ना ये, तो इस इम्पेलर के ड्राइव शाफ्ट के पैरेलल ये मूव करेगा। तीनों ही डायग्राम्स में ये दिखाया गया है। पहले पैरेलल मूव करेगा, इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, फिर ये प्रेशर एनर्जी में चेंज होगा, देन इट जो है ड्रिवन आउट ऑफ द केसिंग। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्सियल फ्लो पंप में आपने ये ध्यान रखना है कि जो फ्लूइड है दैट मूव एक्सियली पैरेलल टू द इम्पेलर एक्सिस। क्लियर हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ मिक्स्ड फ्लो पंप। मिक्स्ड फ्लो पंप में तो ये तो मिक्स पंप होता है, जिसमें कि दोनों के फीचर होते हैं, रेडियल फ्लो एंड एक्सियल फ्लो पंप के, है ना। तो हमने पीछे एक्सियल फ्लो किया, अब हम रेडियल फ्लो करेंगे, उसका मिक्सचर होता है ये दोनों में। इसमें मतलब आपका ये जो फ्लूइड है वो आपका पैरेलल भी जा सकता है, ठीक है, या आपका हॉरिजॉन्टली भी जा सकता है। मीन्स ये पैरेलल और हॉरिजॉन्टली, जैसे अगर पैरेलल जा रहा है तो ऐसे जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो ऐसे जाएगा। लेकिन जब ये मिक्स होगा, मिक्स फ्लो होगा पंप, तो इसमें ये डायगनली जाएगा, इन दोनों का मिक्सचर होता है ये, तो ये कैसे जाएगा, फ्लूइड डायगनली जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्लो पंप है। देन जो रेडियल फ्लो पंप है, रेडियल फ्लो पंप में ये उस तरह का सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसमें कि फ्लूइड जो है वो कैसे मूव करेगा, इम्पेलर के ऊपर रेडियली मूव करेगा या हॉरिजॉन्टल उसमें जाएगा। जैसे मान लो फ्लूइड आ रहा है, इम्पेलर आई को हिट कर रहा है, सपोज़ यहाँ से ये है आपका इनलेट, यहाँ से जो है सक्शन हो रहा है, इनलेट पाइप है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो हैं इम्पेलर या प्रोपेलर दिखाए हुए हैं, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है, मल्टीपल इम्पेलर वाला भी हो सकता है या सिंगल इम्पेलर वाला भी हो सकता है। तो जब ये इसको आई को हिट करेगा, यहाँ पे इम्पेलर की आई को जब हिट करेगा फ्लूइड, तो क्या होगा कि ये फ्लूइड जो है वो आपका इम्पेलर आई को हिट करने के बाद उसकी इम्पेलर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये है ना शाफ्ट,
तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करके इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, केसिंग में जाएगा एंड देन गेट आउट ऑफ द पंप। काइनेटिक एनर्जी चेंज होने के बाद प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और देन गेट आउट ऑफ द पंप। तो ये है रेडियल फ्लो पंप। मतलब वर्किंग सबकी सेम ही है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप के ही टाइप है ना ये, या डायनेमिक पंप एक के डायनेमिक पंप की टाइप है आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना। तो वर्किंग और प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ आपकी डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड उसके ऊपर ये डिवाइड कर दिए हैं 3 टाइप्स में। देन आपका सेकंड जो डायनेमिक पंप होता है दैट इज़ योर स्पेशल इफ़ेक्ट पंप्स। उसमें भी 2 तरह के पंप होते हैं, जेट पंप एंड टरबाइन पंप्स। तो जो जेट पंप है वो आपका काइनेटिक पंप है, नेचुरल डायनेमिक पंप है विद एन इजेक्टर अटैच टू द डिस्चार्ज आउटलेट यूटिलाइजिंग द वेंचुरी इफेक्ट एंड मूव फ्लूइड टू जनरेट पंपिंग प्रेशर। देखो प्रेशर तो इसमें जनरेट होना ही है, लेकिन इसमें प्रेशर जो है या काइनेटिक एनर्जी के बाद जो प्रेशर जनरेट होगा वो वेंचुरी इफेक्ट से जनरेट होता है। तो ये वेंचुरी इफेक्ट क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में शो किया हुआ है कि जेट पंप में जो वेंचुरी इफेक्ट है उसमें इस तरह की कुछ ट्यूब होती है कि जो आपकी जहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना वहाँ से ब्रॉड होगी, और फिर उसका जो ब्रॉडनेस है वो कम हो जाएगी सेंटर में, फिर उसके बाद फिर से वो ब्रॉड होती है। तो इसका क्या पर्पस होता है, वेंचुरी इफेक्ट क्या है कि इसमें जहाँ पे ये ब्रॉड है वहाँ पे तो हाई प्रेशर और लो स्पीड होगी फ्लूइड की। प्रेशर हाई होगा फ्लूइड का और स्पीड कैसी होगी, लो होगी। लेकिन जहाँ पे ये इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है वहाँ पे क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ये होता है वेंचुरी इफेक्ट। तो ये वेंचुरी ट्यूब है, ये वेंचुरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया था और उन्होंने ये इफ़ेक्ट जो है वो फ्लूइड फ्लो में देखा था। ठीक है, तो ये वाला इफ़ेक्ट जो है इस जेट पंप में काम करता है। और देखिए यहाँ पे मैंने एक जेट पंप भी बनाया हुआ है जिसमें कि यहाँ से आपका इनलेट है, यहाँ से आपका इनलेट है और ये आपकी डिलीवरी पाइप है। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, और ये आपकी इजेक्टर की असेंबली है, मतलब ये ब्लैक कलर की दिख रही है ना, यहाँ पे एक असेंबली होती है जिसमें कि आपका ये जेट शेप का ये देखिए ये जेट की तरह जेट की शेप का जो है इनलेट इसमें आता है। तो ये देखिए आप ध्यान से इसको अगर देखेंगे तो सबसे पहले जब आपका फ्लूइड अंदर आया तो ये जो है यहाँ से जो मोटर चलेगी उसकी वजह से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये यहाँ से पाइप में जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो इस प्लेस पे अगर लगा हुआ है तो यहाँ से ये प्रेशर में कन्वर्ट होकर डिलीवरी ट्यूब में जाएगा। लेकिन जब ये डिलीवरी ट्यूब में जाएगा तो कुछ वाटर जो है, कुछ फ्लूइड जो है वो आपका वापस जो है यहाँ इस असेंबली में, इजेक्टर असेंबली में आ जाता है, इस जेट पाइप में आ जाता है। और यहाँ से इसका क्या काम होता है कि ये और स्पीड को एनहांस करता है, स्पीड को बढ़ा देगा फ्लूइड की, और इसके साथ मिक्स होके फिर ये दोबारा से डिलीवरी पाइप में जाके एग्ज़िट होता है। तो आपने जेट वैसे भी देखे होंगे ना, जेट में जो क्या होता है वो आपका प्रेशर के साथ वाटर आता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वाटर आता है क्योंकि वहाँ पे वेंचुरी इफेक्ट होता है। तो देन जो टरबाइन पंप्स होते हैं वो भी आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें जो है बहुत सारे इम्पेलर लगे होते हैं जिससे कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्लूइड को। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम है, इसमें मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप और टरबाइन पंप को डिफ्रेंशिएट किया है। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर मैं यहाँ से देखूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप को तो ये इसका इम्पेलर आई है, यहाँ पे है इनलेट, मतलब ये सपोज़ ये मेरी तरफ को जो है इनलेट की पाइप है और इसको यहाँ पे हिट करेगी, देन जो है वो फ्लूइड आइदर इसके हॉरिजॉन्टल, मतलब शाफ्ट तो इसके पीछे है ना,
पेज मतलब 3 डायमेंशनल है वो मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे या तो ये इसके परपेंडिकुलर, शाफ्ट के परपेंडिकुलर, या फिर इसके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लूइड मूव करेगा और आउटलेट से आउट हो जाएगा, है ना, इम्पेलर मूव करने पे। और टरबाइन पंप में क्या होता है, ये सक्शन पाइप है और ये जो है यहाँ पे जो जब ये अंदर इसमें केसिंग में एंटर करेगा तो ये इन टरबाइंस को जो है रन करेगा, जिसकी वजह से जो है वो आपका प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड इनटू प्रेशर एनर्जी एंड देन इट गोज़ आउट ऑफ द पंप। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ की हुई है, ये देखिए क्या, कि PSI, ये 15 PSI, 30 PSI, 45 PSI एंड 60 PSI। तो ये जो PSI होता है ये पंप्स की टर्म में हम यूज़ करते हैं कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है उसको लेके। PSI जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो होता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जैसे मान लो 30 PSI है तो 30 PSI का जो पंप है वो 70 फीट, मतलब फीट में भी इसकी पावर को हम करते हैं कन्वर्ट। तो अगर मान लो 30 PSI का है और इसको फीट में कन्वर्ट करना है तो इसको 2.31 से हम मल्टीप्लाई करके इसका 70 फीट का जो है ये पंप बनता है। और ये फीट मतलब ये पावर है एक्चुअली पंप की, कि उसकी पावर कितनी है टू लिफ्ट द वाटर, ठीक है, टू लिफ्ट द वाटर। तो ये जो है टरबाइन पंप्स होते हैं और जेट पंप है, स्पेशल टाइप ऑफ पंप। और इस स्लाइड में मैंने क्योंकि हमारे जो मेन थे पंप, वो था एक डायनेमिक पंप और एक था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। उनमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे वो थे रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है इट इज़ द टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इट इज़ द टाइप ऑफ डायनेमिक पंप। तो जब आप इन दोनों पंप्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑफ कोर्स आप डायनेमिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को भी डिफ्रेंशिएट कर लोगे। इसमें जो है जो डायनेमिक पंप होता है या सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है सिंपल होती है बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ पार्ट्स। नेचुरली इसमें बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, कम नंबर ऑफ पार्ट हैं तो वेट भी कम होगा, है ना। पार्ट्स अगर कम है तो वेट भी इसका कम होगा। और जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इट इज़ सुटेबल फॉर द लार्ज डिस्चार्ज, जबकि आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो लेस डिस्चार्ज के लिए, देखो यहाँ पे हमने सोप डिस्पेंसर वगैरह किया था ना, तो लेस डिस्चार्ज के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो आपका लार्ज डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इट रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया, है ना। छोटा सा पंप होगा इस शेप का, जैसे मान लो इम्पेलर आई के ऊपर, यहाँ पे इम्पेलर आई से के ऊपर आपका सक्शन पाइप है और इस तरह की कास्टिंग है, देन इट गोज़ आउट। तो यहाँ पे सिर्फ एक फ़ैन है, तो ये लेस फ्लोर एरिया जो है वो आपका कवर करता है। और जबकि आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो मोर फ्लोर एरिया जो है वो कवर करता है। इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है लेस वियर एंड टियर होता है, मोर वियर एंड टियर है इसका रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है उसका। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इसकी लेस होती है, किसकी, आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप की। और रेसिप्रोकेटिंग की मोर होती है मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप की। मतलब ये वाले हैं ये रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और ये आपका क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन हैंडल डर्टी वाटर और इट कैन नॉट हैंडल डर्टी वाटर, इसकी जो कॉस्ट थी वो भी ज़्यादा थी ना, वियर एंड टियर कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा थी रेसिप्रोकेटिंग पंप की, तो डर्टी वाटर को भी हैंडल नहीं कर पाता ये। और कैन रन एट हायर स्पीड,
सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है हायर स्पीड पे रन करते हैं, कैन नॉट रन एट हायर स्पीड, मतलब ये सारे डिफरेंसेस हैं जो कि आप लिख सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम में आते हैं। इट्स डिलीवरी इज़ कॉन्टीन्यूअस, ये इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिलीवरी जो होती है वो कॉन्टीन्यूअस होती है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप की डिलीवरी कैसी होती है, पल्सेटिंग होती है। मतलब जैसे आपने प्रेशर दिया तो जैसे पल्स कैसे चलती है, 1 सेकंड के गैप पे चलती है ना। तो इसमें जो है कॉन्टीन्यूअस फ्लो नहीं होता है, इसमें पल्सेटिंग फ्लो होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, ठीक है। देन नो एयर वेसल्स आर रिक्वायर्ड हेयर, एयर वेसल रिक्वायर्ड होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। और जो थर्स्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट है वो यूनिफॉर्म होता है ना। क्रैंक शाफ्ट तो मैंने बताया था ना, क्रैंक आपका डिस्कस किया था पीछे के क्रैंक को क्या होता है। और थर्स्ट में जैसे आपका थर्स्ट क्या होगा कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से वो रन करता है, पर वो होती है ना थर्स्ट, पढ़ा है आपने लोअर क्लासेस में कि जब आपके जेट में भी तो थर्स्ट ही होता है ना, कि भी जब आपका यहाँ पे गैसेस नीचे को फ्लोर पे हिट करेंगी तो क्या होगा, देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे गैसेस ने फोर्स लगाई तो जेट जो है वो आपका ऊपर को जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो है थर्स्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म होता है, जबकि यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता है थर्स्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट। देन ऑपरेशन इज़ क्वाइट सिंपल, इसका ऑपरेशन भी सिंपल होता है, जबकि यहाँ पे जो है मच केयर रिक्वायर्ड इन ऑपरेशन। नीड प्राइमिंग, डज नॉट नीड प्राइमिंग। जो नीड प्राइमिंग मतलब यहाँ पे जो है अगर डैमेज हो जाए, यहाँ पे लीकेज के लिए प्राइमिंग की ज़रूरत होती है इसमें। तो प्राइमिंग में जैसे आप घरों में भी करते हैं ना, कि जब आप पेंट करते हैं तो उससे पहले आप प्राइमर लगाते हैं ताकि जो है वो लीकेज ना हो। तो उसके लिए उसी तरह यहाँ पे भी जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको प्राइमिंग की ज़रूरत होती है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में पंप्स जो हैं दे डू नॉट नीड प्राइमिंग। और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इट हैज़ लेस एफिशिएंसी और रेसिप्रोकेटिंग हैज़ मोर एफिशिएंसी। तो दोनों ही पंप्स की अपनी अपनी ड्रॉबैक्स एंड अपनी अपनी लिमिटेशंस भी हैं और अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स भी हैं दोनों ही पंप्स की। और इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगी आपको, जैसे आपके इस चैप्टर में पंप से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड जैसे पर्टिकुलर पंप की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दी होंगी, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पंप्स। और यहाँ पे कई जगह आपको एक और टर्म यूज़ की होगी कि जो पंप्स हैं, कोई भी पंप वहाँ पे दिया होगा कि हाई नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो उसके लिए मैं ज़रा पिछली स्लाइड पे जाती हूँ कि अगर सक्शन हेड की बात की होगी कहीं पे तो आपने क्या चीज़ देखनी है, सक्शन हेड की बात की होगी अगर हाई नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, तो मीन्स यहाँ पे अगर मैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो होता है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सक्शन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सक्शन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। हमने बोला ना कि सक्शन प्रेशर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए देन द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड टू अवॉइड द कैविटेशन। और इसके लिए जो पंप्स होते हैं जैसे आपका रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है उसकी ये डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स हाई नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। और हाई मतलब यहाँ पे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव अगर ये होगा तो आपकी कैविटेशन नहीं होगी। तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है उस केस में ज़्यादा NPSH चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है NPSH, ये डिफरेंस है बिटवीन द सक्शन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। और ये डिफरेंस जो है पॉजिटिव साइड को होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, ठीक है। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप की डिसएडवांटेज में आता है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप आपको पंप समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।